प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जो आपने बताया कि शरणागति प्राप्ति की ये 7 सूत्र हैं, इन 7 सूत्रों को करने पर हमारे अंदर कौन से लक्षण प्रकट होंगे जिससे मैं जानूं कि हमारी शरणागति ठीक हो रही है। भाई जी ने उत्तर दिया कि 4 भाव हृदय में प्रकट होते हैं, उनके द्वारा फिर अनुभव होता है कि मेरी शरणागति पुष्ट हो रही है। पहला, जिनकी हम शरण में हैं, परम प्रेम के साथ उनका सतत चिंतन प्रारंभ हो जाता है। हमारे हृदय में शरणागति उतर रही, इसका लक्षण है जिनकी हम शरण में हैं उनका प्रेम पूर्वक सतत चिंतन। हमारी शरणागति उतर रही हृदय में, इसका लक्षण है। यदि अन्य चिंतन हो रहे हैं तो अभी शरणागति में कमी है, अहम धर्म का भी समर्पण नहीं हो पा रहा, और जितनी क्रियाएं हैं स्वाभाविक उनके अनुकूल होने लगेंगी। तो शरणागति उतर रही है हृदय में तो सहज में उनका चिंतन हो रहा है, और जितनी चेष्टाएं हैं वो अपने आप उनके प्रसन्नता के लिए होंगी। कोई भी चेष्टा ऐसी नहीं होगी कि वो वासना से प्रेरित होकर उनके प्रतिकूल हो जाए, जैसे जैसे शरणागति हृदय में उतरेगी। दूसरा, शरण के अनुकूल सब कार्य करने का उसका स्वभाव बन जाता है। प्रतिकूल होगा ही नहीं, उसके स्वभाव में ही नहीं है जो शरणागत है, अपने आराध्य देव के अनुकूल। बहुत सुंदर, ये अगर हृदय में आ रहा है। पहला है अपने आराध्य देव का स्वाभाविक प्रेम पूर्वक चिंतन होना, उस परमानंद में डूबा हुआ उपासक जब सतत चिंतन होता, परमानंद की अनुभूति होती है। भूल करके भी कहीं वो किसी से अपनापन या किसी विषय सुख में महत्व बुद्धि आदि ये सब नहीं रह जाता जहां शरणागति उतरती है। जो ऊपर 7 सूत्र बताए गए वो जब हमारी दिनचर्या में होते हैं, हमारी शरणागति पुष्ट होती है, तो उसका परिणाम ये हृदय में उदय होता है। स्वाभाविक परम प्रेम में चिंतन अपने शरण का होता है, और उसके आनंद में वो प्रफुल्लित होता है। उसका स्वभाव बन जाता है अपने आराध्य देव के अनुकूल आचरण करने का। तीसरा, चाहे जितनी दुख की परिस्थिति हो या सुख की, वो शरणागत जिसके हृदय में उतर रहा है भाव, वो कभी सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है ये सुख विधान उसी के द्वारा किया हुआ है, लेकिन उसकी दृष्टि आंतरिक प्रभु में रहती है, इसलिए हर्ष रूपी दोष नहीं आ पाता। और प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसको पता है मेरे प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान है, इसलिए दृष्टि में प्रभु रहते, प्रभु परमानंद स्वरूप है, तो उस दुख में भी वो परमानंदमय ही रहता है। उसे दुख रूपी दोष हृदय से वो मलिन नहीं कर पाता, उसका हृदय उस समय आसक्त नहीं होता दुख में। ये परिचय है। जैसे जैसे आपकी शरणागति उतरेगी, भारी से भारी सुख हर्ष रूपी दोष नहीं पैदा करेगा, भारी से भारी दुख ये शोक नहीं पैदा करेगा। बड़ा आनंद का विषय है शरणागति। बड़ी से बड़ी लाभ प्रवृत्ति भी उसके लिए कुछ नहीं है, और बड़ी से बड़ी हानि परिस्थिति भी उसके लिए कुछ नहीं। लाभ हानि दोनों में सम, क्योंकि वो भगवत चिंतन परायण है। चिंतन से उसे परमानंद की अनुभूति हो रही, इसलिए हानि लाभ रूपी द्वंद्व उसके हृदय को मथते नहीं है। हर समय उसमें एक नवीन आनंद रहता है, नवीन उत्साह रहता है। सच्ची मानिए, जैसे शरणागति आपके हृदय में उतरेगी, कोई भी द्वंद्व आपको विक्षेप नहीं पहुंचा पाएगा, आप हर समय आनंदित रहेंगे। चौथा, सर्वथा उसके हृदय में निष्काम भावना रहती है। उसके हृदय में नहीं होता ये वस्तु मिल जाए, ये रुपया मिल जाए, ये प्रणाम नमस्कार मिल जाए, या 4 लोग हमारी बड़ाई करने लगे। शरणागत है ना, तो शरणागति के प्रभाव से उसके हृदय में निष्कामता बढ़ती है, कामना का बिल्कुल बिल्कुल अभाव हो जाता है। इस अवस्था में परम शांति, शाश्वत शांति मिलती है, परमोच्च अवस्था होती है। इस अवस्था में उसे प्रभु की लीलाओं के चिंतन करने का स्वभाव होने लगता है। जैसे जैसे शरणागति परिपक्व होगी, अब लीला क्षेत्र में उसका चिंतन होने लगा, धीरे धीरे प्रवेश होने लगा। तो प्रभु के शरणागत होने पर क्या स्थिति होती है, आप उसे सहज में बताने की कृपा करें। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया,
भाई जी ने कहा कि प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के तत्व का ज्ञान और संपूर्ण भोगों से वैराग्य, तीन बातें उदय हो जाती हैं। ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य, प्रभु के तत्व का ज्ञान और प्रभु से प्रेम, ये तीन बातें शरणागति पुष्ट होने पर अपने आप जागृत हो जाती है।